नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों यूके ट्रस्ट ने यहाँ पे एक विज्ञापन दोस्तों आज जारी कर दिया है, एक भर्ती जारी कर दिया है यहाँ पे समूह की 370 पदों पर दोस्तों ये भर्ती जारी की है यूके ट्रस्ट ने। तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल्स में हम जानेंगे इस भर्ती के बारे में, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है, साथ इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो अनुदेशक संवर्ग के पदों पर यह विज्ञापन जारी किया है कुल 370 पदों पर आयोग ने। तो प्रकाशन हुआ है विज्ञापन का 16 फरवरी 2024 को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है तो 25 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे। अभी से ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे तो 25 फरवरी से, और अंतिम तिथि है जो ऑनलाइन आवेदन की वो है 16 मार्च। अब यहाँ पे संशोधन तिथि आयोग फिर देगा 20 मार्च से 22 मार्च के बीच, और जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो अनुमानित तिथि और माह है वो है जून 2024। तो जो ये अनुदेशक संवर्ग का एग्जाम होगा दोस्तों जून 2024 के आसपास इसने होना है। तो काफी अच्छा टाइम है दोस्तों जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है तैयारी करने का भी। और कुल यहाँ पे अनुदेशक संवर्ग के कुल 370 रिक्त पदों पर ये विज्ञापन मांगा है यूके ट्रस्ट ने। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से विभाग में कौन कौन से पद हैं। तो अनुदेशक के जो पद हैं जिसमें क्या है डिप्लोमा और डिग्री धारकों हेतु टोटली 28 पद हैं, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु जो कुल रिक्त पद है वो है 47। इनके लिए यहाँ पे जो वेतनमान है वो 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7 की दोस्तों ही क्या है भर्ती है। वेतनमान इसका लेवल 7, आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। और इसके लिए जो यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है जो यहाँ पे टोटल ऊपर ही दिए गए हैं 47 पद ये है यहाँ पे और 28 पद ये। तो यहाँ पे देखो वेतन जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो। तो या तो ये शैक्षिक अर्हता चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में या मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष से डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो। और अगर ये भी नहीं है तो फिर संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युतकार व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी एनएसी उत्तीर्ण हो। तो ये या तो एनटीसी उत्तीर्ण हो या तो एनएसी उत्तीर्ण हो, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र एनसीआईसी ये प्राप्त होना जरूरी है। उसके बाद है फिटर अनुदेशक के, तो इसमें डिप्लोमा डिग्री धारकों है तो 40 पद, और यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए धारकों है तो 30 पद। तो यहाँ पे वेतनमान इसका भी 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7, और उम्र इसमें भी आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष से। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें भी लगभग वही है यहाँ पे आप, लेकिन यहाँ पे क्या है विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल या डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो, या आपका संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ पूरी डिटेल से दी गई है। या संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ फिटर व्यवसाय में, अभी हम ये फिटर है ना ये है अनुदेशक यानी फिटर। तो फिटर में क्या होना चाहिए फिर फिटर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी या एनएसी उत्तीर्ण आपने किया हो, और साथ ही साथ फिर डीजीटी के अंतर्गत किसी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो आपने। और तीसरा यहाँ पे पद अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अनुदेशक के पद, इसमें डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए 22 पद, और सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल 18 पद हैं, और इसमें भी वही है 44,900 से लेकर 1,42,000 21 से 42 वर्ष की आयु सीमा है। और शैक्षिक अर्हता इसमें भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल या डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो,
या अगर ये नहीं है तो फिर यही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो। और अगर ये भी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी या एनआईसी आपने उत्तीर्ण किया हो। और दूसरे सब में सेम है लगभग। चौथा यहाँ पे अनुदेशक वेल्डर, यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री धारकों हेतु 19 पद हैं और साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल 9 पद हैं। वेतनमान इसका वही है 44,900 से लेकर 1,42,000। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है और इसमें भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आप दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से आयोग ने यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दी गई है, तो इसके हिसाब से आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, टोटल 24 पद हैं यहाँ पे और 44,900 से लेकर 1,42,400 वेतनमान है और 21 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगी गई है। और इसमें देखो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है कि इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई स्नातक या किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एप्लायबिलिटी स्किल के लघु अवधि टीओटी कोर्स अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो और या संचार कौशल कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा स्तर का ऊपर हो, ठीक है, डिप्लोमा स्तर और इससे ऊपर, तो ये यहाँ पे मांगी गई है। या तो फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्शन प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि टीओटी कोर्स किया हो। फिर यहाँ पे अनुदेशक कला गणित 18 पद हैं, वेतनमान है 44,900 से लेकर 1,42,000। आयु सीमा 21 से 42 है और यहाँ पे ये एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वो यहाँ पे मांगी गई है, तो इसको आप स्पष्ट रूप से देख लें। फिर यहाँ पे अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल, इसमें टोटल 7 पद हैं और ये डिग्री धारकों के लिए, ठीक है, और डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है उनके लिए 6 पद है यहाँ पे। इसमें भी आयु सीमा वही है 21 से 42 और वेतनमान भी समान है। बाकी यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख लें। फिर अनुदेशक फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में 6 पद हैं डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए और यहाँ पे 7 पद हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु और इसमें भी वेतनमान सेम है 21 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगी गई है। उसके बाद अनुदेशक मशीनिस्ट, यहाँ पे वेतनमान इसका भी सेम है और 21 से 42 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा मांगी गई है। अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी के 13 पद हैं। उसके बाद अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल के 10 पद हैं। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दोस्तों अलग अलग पद यहाँ पे दिए गए हैं और इसका विज्ञापन आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसका विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा विज्ञापन दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें डिटेल्स में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम तो 100 अंकों का एग्जाम होने वाला है। एमसीक्यू में आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे में ये एग्जाम होगा। तो इसमें देखो विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ट्रेड से संबंधित तो 70 नंबर के तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और फिर 30 नंबर की क्या होगी, 10 नंबर का जीएस, 10 नंबर के कंप्यूटर और 10 नंबर हिंदी से संबंधित। तो यहाँ पे टोटल 100 अंकों का ये एग्जाम आपका होने वाला है। आयु की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयु की गणना के जो निश्चायक थे वो 1 जुलाई 2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से आपकी आयु नहीं होनी चाहिए और गणना कब से की जाएगी, 1 जुलाई 2023 से। शुल्क की बात करें तो जनरल अभ्यर्थी हैं और ओबीसी अभ्यर्थी हैं उन्हें 300 रुपये यहाँ पे शुल्क पड़ेगा। SC ST अभ्यर्थी और EWS अभ्यर्थियों को 150 रुपये शुल्क पड़ेगा और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हें भी 150 रुपये शुल्क पड़ेगा और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो एग्जाम शुल्क है यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस भी इसमें डिटेल्स में दे दिया गया है आयोग के द्वारा इसी विज्ञापन में नीचे। तो देखो 30 अंकों का जो क्या होगा, सामान्य ज्ञान कंप्यूटर था सामान्य हिंदी जो पूछ जाएगी तो उसमें 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। सबसे पहले सामान्य ज्ञान जो 10 अंकों का होगा इसमें 10 प्रश्न होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स पूछ जाएंगे। खेल और मनोरंजन, भारत का आधुनिक इतिहास,
राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कृषि, और उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक व आर्थिक संसाधन, राजनैतिक, शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद और मनोरंजन से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। तो छोटा सिलेबस है 10 अंकों का, इसलिए छोटा सा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। फिर 10 अंकों का कंप्यूटर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, प्रारंभिक ज्ञान और उसके अनुप्रयोग चाहिए कंप्यूटर के। और 10 अंकों की हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, शब्द समूह, वर्तनी, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्ति, और उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन। तो यहाँ से आप दोस्तों आयोग क्या करता है, ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो इसलिए आपको ये वाला टॉपिक भी ध्यान रखना है। तो 10 अंकों के सामान्य हिंदी। तो यहाँ पे जनरल सिलेबस था। उसके बाद 70 क्वेश्चन दोस्तों आपके सब्जेक्टिव यानी ट्रेड से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका विज्ञापन, पूरे डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप पूरा विज्ञापन जरूर पढ़ें, और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फिर आप अपनी तैयारी कर आप इसके लिए अप्लाई करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।